नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हर सही और असरदार सेंटेंस के पीछे एक छिपा हुआ कोड होता है? उसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो चलिए आज इसी कोड को डिकोड करते हैं और इसमें महारत हासिल करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई सेंटेंस पढ़ा या सुना और लगा हो कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है। भले ही आप गलती तुरंत ना पकड़ पाएं, पर वो एक फीलिंग आती है ना कि ये सुनने में ठीक नहीं लग रहा। तो ये गड़बड़ होती क्यों है? ये तब होती है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसका वर्ब आपस में अग्री नहीं करते, मतलब उनकी बनती नहीं। और जब ऐसा होता है ना, तो पूरा सेंटेंस का तालमेल ही बिगड़ जाता है, बिल्कुल इन दोनों की तरह जो एक दूसरे से नाराज दिख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका गोल्डन रूल समझकर इस कोड को क्रैक करने की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल है, सब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। कह सकते हैं ये हमारे सेंटेंस का हीरो है। और जहां हीरो है वहां एक्शन भी होगा। वो है वर्ब यानी क्रिया। ये वो शब्द है जो सेंटेंस में एक्शन या होने की बात बताता है। और गोल्डन रूल बड़ा ही सीधा साधा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ ही अकेला है तो वर्ब में एस लग गया। लेकिन दे प्ले फुटबॉल में दे कई लोग हैं तो वर्ब में एस नहीं है। बस यही है पूरा खेल। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका, बस ये सोचिए कि सब्जेक्ट और वर्ब को हमेशा हाथ मिलाना है, मतलब उनमें पक्की दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कभी कभी ये कोड थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, खासकर जब सब्जेक्ट्स उतने सीधे नहीं होते जितने वो दिखते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ धोखेबाज सब्जेक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस, शब्द जैसे एवरीबडी या समवन। अब सुनने में तो लगता है कि ये बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, है ना? पर ग्रामर का नियम कहता है कि इन्हें हमेशा सिंगुलर ही मानना है। जैसे हम बोलते हैं एवरीबडी वॉन्ट्स, वॉन्ट नहीं। इसी तरह समथिंग इज, आर नहीं। और ये वाला देखिए, वन ऑफ द ग्लासेस इज एम्प्टी। यहाँ बात कई ग्लासों की नहीं हो रही, बात उनमें से सिर्फ एक की हो रही है। इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी इज। अब बारी है कलेक्टिव नाउन्स की, मतलब वो शब्द जो एक पूरे ग्रुप को दिखाते हैं, जैसे कमिटी या फ्लॉक। मजे की बात यह है कि ये ग्रुप होकर भी अक्सर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। जैसे द कमिटी हैज डिसाइडेड, यहाँ कमिटी में लोग तो कई हैं, पर वो फैसला एक टीम की तरह एक यूनिट बनकर ले रहे हैं, इसीलिए हैज आया। वैसे ही भेड़ों का झुंड, अ फ्लॉक, एक साथ चलता है तो मूव्स टुगेदर। और गुलाब का गुलदस्ता, अ बुके, एक ही तो है, इसलिए हम कहते हैं स्मेल सो स्वीट। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो हमें धोखा दे सकते हैं। इनके आखिर में एस लगा होता है तो ये दिखते तो प्लूरल हैं, पर असल में होते सिंगुलर हैं, जैसे सब्जेक्ट्स के नाम या न्यूज़। तभी तो हम कहते हैं मैथमेटिक्स इज, दिस न्यूज़ इज और डायबिटीज अफेक्ट्स। ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट एक साथ टीम बना लेते हैं तो वर्ब का क्या होता है। सबसे कॉमन रूल है एंड का। जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाता है तो वो मिलकर प्लूरल बन जाते हैं। सिंपल। जैसे राधा एंड मीरा आर कमिंग होम। यहाँ राधा और मीरा दो अलग अलग लोग हैं, इसलिए वर्ब प्लूरल है, आर। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन है। जब एंड से जुड़े दो शब्द किसी एक ही इंसान या एक ही आइडिया के बारे में बताएं तो वर्ब सिंगुलर रहता है। जैसे आर सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज फ्रांसिस। मैं फ्रांसिस ही सेक्रेटरी है और वही ट्रेजरर भी है। एक ही इंसान, दो पोस्ट, इसलिए इज। अब आते हैं और नॉर पर। जब सब्जेक्ट्स इनसे जुड़ते हैं तो एक बड़ा मजेदार नियम लगता है। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी रूल, मतलब निकटता का नियम। इसका मतलब है कि वर्ब उस सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा जो उसके सबसे पास है। पहले सेंटेंस में देखिए, नीदर द बैग नॉर द शूज मैच द ड्रेस। यहाँ वर्ब मैच के सबसे पास कौन है? शूज, जो कि प्लूरल है, इसलिए मैच आया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए,
नीदर द शूज नॉर द बैग मैचेस द ड्रेस। यहाँ वर्ब मैचेस के पास कौन है? बैग, जो सिंगुलर है, इसलिए मैचेस हो गया। देखा, शब्दों का क्रम कितना फर्क डालता है। ओके, तो अब तक जो कुछ भी सीखा उसे टेस्ट करने का टाइम है। एक छोटा सा क्विज हो जाए। पहला सवाल स्क्रीन पर है, एवरीबडी एंजॉय या एंजॉयज अ गुड बुक। याद है ना एवरीबडी वाला रूल? ये एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, तो सही जवाब होगा एंजॉयज, क्योंकि एवरीबडी हमेशा सिंगुलर होता है। अगला सवाल, द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद द न्यूज़मैन इज या आर एक्सपेक्टेड शॉर्टली। यहाँ थोड़ा ध्यान से, मेन सब्जेक्ट कौन है? द पॉलिटिशियन। बाकी की जानकारी अलॉन्ग विद द न्यूज़मैन बस एक्स्ट्रा है, तो वर्ब मेन सब्जेक्ट के हिसाब से होगा इज। और ये रहा आखिरी सवाल, नीदर द बॉयज नॉर वी इज या आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये है हमारा प्रॉक्सिमिटी रूल। वर्ब के सबसे करीब कौन है? वी, तो सही वर्ब होगा आर। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिर्फ कोई ग्रामर का रूल नहीं है, ये तो साफ और असरदार तरीके से बात करने की नींव है। इस कोड को मास्टर करने का मतलब है कि अपनी बात को और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से कहना। और आखिर में भाषा का असली मकसद तो यही है ना?